नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमरजीत नागी और आज एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर हैं। और जैसे आपको पता ही है कि हमारा जो मोटो है वो है अवेयरनेस थ्रू डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो थोड़ा सा रिपीट भी है, हम एक पहले भी इसको कर चुके हैं, एंड दैट इज ऑन मेडिटेशन। तो जो लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था वो द सब्जेक्ट मैटर वाज मोर लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मेडिटेशन। सो व्हाट दैट मेंट वाज कि जो मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो पॉपुलर हैं, जैसे योगिक मेडिटेशन, बुद्धिस्ट मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन और भी काफी तरह के टेक्निक्स जो हैं वो पॉपुलर है आजकल और मार्केट में है बेसिकली। लोग उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा पर्पस ये है कि ट्राई टू सिंप्लीफाई इट अ बिट। इतनी सारी टेक्निक में से व्हाट व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो इसमें हम बाकी जो इसको व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जस्ट लेट योर व्यूज नोन इन द कमेंट्स, पार्टिसिपेट करें, सहयोग दें और बताएं कि आपके लिए कौन सी मेडिटेशन टेक्निक जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती है आपको या आपके लिए वर्क करती है। अब फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मेडिटेशन है वो इट इज़ बेसिकली टू गेट योर सेल्फ इन ए मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। और मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आपका माइंड काम है, शांत है, फोकस्ड है, इधर उधर वॉन्डर नहीं करता। ठीक है जी, आपके थॉट्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं एंड योर रिएक्शंस आर डेलिबरेट, दे आर नॉट अनकंट्रोल्ड। ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये एक मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। अब मेरे लिए क्या ट्रिक काम करती है? आई गो फॉर ए वॉक, तो मेरे लिए वही मेडिटेशन हो जाता है। या इफ आई एम रीडिंग ए बुक फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट इमर्स्ड इनटू इट एंड आई एम वेरी फोकस्ड, वेरी काम। कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, किसी अच्छे दोस्त से बात ही कर रहा हूँ, सो आई गेट वेरी फोकस्ड एंड काम। आप लोगों के लिए क्या काम करती है? जो दर्शक है हमारे, आप अपना हमारे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। अगेन द आइडिया इज टू हैव अवेयरनेस थ्रू डिस्कशन और बी द पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। और अपने एक्सपीरियंस अगर शेयर करेंगे सो दैट विल स्प्रेड द मैसेज मोर वाइडर एंड मोर इफेक्टिवली। तो इसी के बारे में बात करेंगे और अब चलते हैं अवनीश जी के पास। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके? स्वागत है आपका। थैंक यू अमर, वेरी वेल। तो यार इतने सारे जो मेडिटेशन के कंफ्यूजन होता है कि टेक्निक्स इतनी सारी बताई जाती हैं और एवरीवन इज ट्राइंग टू सेल देयर ओन ओन वेयर्स, और बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार कि इसमें कौन सी टेक्निक जो है वो हमें सूट करती है और कौन सी एक्चुअली बेटर है। जनरली सबसे पहले तो होता है मैं वही शुरू करूं जो कि मेरे लिए बेटर है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप, इतनी सारी टेक्निक्स को लेकर? व्हाट्स द वे आउट, वे फॉरवर्ड? ओवर टू यू। हाँ अमर, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें इतनी सारी टेक्निक इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी की रिक्वायरमेंट है टू रिड्यूस स्ट्रेस, डी स्ट्रेस करने के लिए। कभी रिक्वायरमेंट होती है रिलैक्सेशन के लिए, कभी रिक्वायरमेंट होती है फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, अपने माइंड को सेटल करने के लिए, लाइक यू मेंशन, टू बी मोर क्रिएटिव। तो जितने भी एलीट परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, साइंस में हो, दे मेडिटेट टू डीक्लटर देयर माइंड सो दे कैन थिंक क्रिएटिवली। उसके लिए होता। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई मेडिटेशन वर्क्स। तो मेडिटेशन तो बेसिकली इज एन एक्टिविटी जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को ऑल्टर करेगी फ्रॉम आवर प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट का साइंटिफिक जो सिचुएशन होती है उसको वो कहते हैं कि डिफॉल्ट मोड न्यूरो स्टेट, कि जो हमारा जो न्यूरोलॉजी है उसके क्या डिफॉल्ट मोड है, उसको हम अपना स्वभाव भी कह सकते हैं, जो हमारे संस्कारों से बन गया एक डिफॉल्ट मोड है, उसको हमें ऑल्टर करना है टू ए न्यू मेडिटेटिव स्टेट, व्हाट यू सेड। और जो शास्त्रों में इसको मेडिटेटिव एक है, जिसको कहा गया शास्त्रों में जैसे कहा गया है, उसमें कहते हैं कि शांतम शिवम अद्वैत्वम। शांतम तो सब समझ आया कि भाई शांत भाव हो गया, कि जो आपने कहा स्टेबल है, जो स्थित प्रज्ञ भी कई बार हमने कहा है उसको, कि उसमें वो उसमें स्ट्रेस नहीं है, उसमें एजिटेशन नहीं है, वो काम है और स्टेबल भी है। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी लोग मेडिटेशन करते हैं, तो वो शांतम हो गया। शिवम का मतलब है वो कल्याणकारी है, वो शुभ है, वो भगवान शिव का से भी लिंक तो है, पर इट इज ए लिटरल वर्ड ऑफ शिवम इज कल्याणकारी या शुभ, सबके लिए शुभ है। अद्वैतम, कि उसमें दोष भाव नहीं है, फीलिंग ऑफ वननेस है।
वो अद्वैतम है। तो वो वाली जो स्टेट है जिसमें ईगोलेस है, वो वाली स्टेट जो है वो मेडिटेटिव स्टेट है। उस स्टेट पे पहुंचने के लिए फ्रॉम आवर प्रेजेंट स्टेट जो हम डिफॉल्ट मोड में हैं, टू रीच दैट स्टेट हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। दैट एक्सप्लेन्स कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज क्या हैं। तो जो यू नो इट विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक अगर सभी लोग हमें बताएं कि वो अपनी डिफॉल्ट स्टेट से कैसे जाते हैं। कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग सेवा भाव करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में। आई मीन आई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, डिफरेंट टाइमिंग्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। तो उससे हो सकता है कि ये नहीं है कि किसी एक आदमी के लिए बस यही सूट करेगा। इन डिफरेंट सिचुएशन दे विल हैव डिफरेंट थिंग डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या रिक्वायरमेंट है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो जैसे कॉन्शियसनेस भी है, उसके लिए 4 स्टेट बोलते हैं कॉन्शियसनेस की। एक तो है हमारी अवेक स्टेट, जो जागरूक अवस्था है, जो हम जागे हुए हैं और अभी जो हम दोनों इस टाइम पे हैं, हम जागरूक हैं। हाँ जी। उसके बाद एक है स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट। ड्रीम स्टेट में हम फिजिकली तो रिलैक्स हो गए, पर मेंटली उसमें वो चलता रहता है। माइंड इज नॉट इन अ रिलैक्स स्टेट। उसमें ईगो भी रहती है कि अगर मेरे फियर्स हैं जागरूक स्टेट में, तो वो फियर मेरे को स्वप्न अवस्था में भी रहेंगे, या जो मेरी जो डिजायर्स हैं वो भी उसमें रहेंगी। तो वो है। उसके बाद तीसरी जो स्टेट है वो डीप स्लीप स्टेट है। डीप स्लीप में ईगोलेस हैं आप, आपको कुछ नहीं पता, आपका माइंड भी रेस्ट में है और आपकी बॉडी भी रेस्ट में। तो जनरली तो होना तो यही चाहिए कि 3 होनी चाहिए, जागरूक और ड्रीम वाली जो है सपन अवस्था, और एक डीप स्लीप वाली जो है वो वाली अवस्था होनी चाहिए। पर होता क्या है कि इन सब में रेजिड्यूअल होता है, इनमें क्योंकि हम शांत नहीं हैं और वो डीप स्टेट में हम पूरा हो नहीं पाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन तीनों में अपना काम चला लेते हैं। इसीलिए वो मेडिटेटिव स्टेट में ही होते हैं, वो ईगोलेस हैं, वो शांत हैं, वो इतना ज्यादा पंगे नहीं लेते हैं अनलेस कुछ हो रहा है उनके साथ। ऑफ कोर्स देन दे विल रिएक्ट। तीसरी स्टेट को सॉरी 3 स्टेट तो ये हो गई। फोर्थ स्टेट जो है उसको तुरिया बोलते हैं। तुरिया का लिटरल मीनिंग भी है फोर्थ स्टेट। वो जो है मेडिटेटिव स्टेट है। फोर्थ स्टेट का मतलब है ईगोलेस होना, अवेयरनेस से कॉन्शियसली एफर्ट करना टू ट्राई टू क्लीन एवरीथिंग। उसमें ईगो खत्म करनी, अपने आप को काम करना। तो दैट इज व्हाट आई फील डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग दैट मेडिटेटिव स्टेट ऑफ शांतम शिवम अद्वैतम। क्या डिफरेंट मेथड्स हैं और किसके लिए क्या काम करता है। इट विल बी एब्सोल्युटली ग्रेट टू गेट पीपल टू शेयर कि क्या क्या उनके लिए काम करता है, ताकि हम भी खुद सीखें और औरों को भी शेयर कर सकें। लवली, वेरी गुड साहब, बहुत बढ़िया। मेरा भी टेक सिमिलर साहब, एग्री विद यू 100%। कि आप कई बार मुझे जो मेरी एक पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड है, जस्ट नेचर है मेरी, स्वभाव जिसे आप कह रहे हो। जब मुझे थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है तो मैं, और क्रिएटिवनेस की मेरी नीड होती है जब काम कर रहा हूँ या कुछ इस तरह, तो मैं डिफरेंट तरीके से अपने आप को काम करता हूँ। जब मुझे बिल्कुल सोने जाना है तो मैं डिफरेंट तरीके से अपने आप को काम करता हूँ। जब मुझे जस्ट माइंड में से डीक्लटर करना है तो आई गो फॉर अ वॉक। ठीक है ना जी, इस तरह के काम करता हूँ। तो यू आर वेरी राइट कि डिफरेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट टाइम ऑफ द डे और डिफरेंट सिचुएशन में होते हैं, और उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कई बार तो सिंपल मसल रिलैक्सेशन है, आप ऑफिस में बैठे हैं तो जब अपना मसल रिलैक्सेशन से ही आप यू कम इन काम माई स्टेट ऑफ माइंड। आपकी माइंडफुल ब्रीदिंग है फॉर एग्जांपल, उससे भी आपको अगर आपका दिमाग इधर उधर वॉन्डर कर रहा है और आपको फोकस करना है, तो द बेस्ट प्लेस टू और बेस्ट थिंग टू फोकस ऑन इज योर ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग, हाँ, सो आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, आपका माइंड अपने आप फोकस हो जाता है उसमें, और इधर से वॉन्डर करना खत्म हो जाता है, और आप फिर व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू बेटर, यू कैन परफॉर्म बेटर। तो यही है साहब। तो हम, मेरी भी रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगी कि जनरली हम इस मेडिटेटिव टेक्निक्स के साथ और मेडिटेशन टेक्निक्स के साथ जनरली ग्रो करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमें पता होती है, हम सिर्फ उसको इतना क्वांटिफाई नहीं किया होता, इतना उसको एनालाइज करके उसका नाम नहीं दिया होता। बट वी ऑल हैव आवर ओन ट्रिक्स, हाउ डू वी पुल आवरसेल्व्स आउट ऑफ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और डिफिकल्ट मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। तो रिक्वेस्ट मेरी भी सभी से ही रहेगी कि जो भी आपकी टेक्निक है which calms you down, which lets you achieve what you're trying to achieve or what you want to achieve at any point in time or any situation, आप क्या करते हैं?
please share with that in the comments so it can be broadly shared with others and is beneficial for others as well. यही इस पॉडकास्ट का और इसका पर्पस है. So और अगर इसके साथ सॉरी टू इंटरप्ट, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर मेडिकेशन चाहिए होती है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Then they give you different chemicals to calm your mind down, है ना. तो इसी के साथ हाँ, अगर कुछ और कहना चाहें तो I think that's all I have to say कि मेरी No, very कुछ well अपनी summarized. हाँ, मेरी कुछ अपनी नीड्स होती हैं गिवन सिचुएशन और टाइम पे मैं अपनी टेक्निक्स कुछ यूज कर लेता हूँ. जैसे मैंने कहा कि सोते वक्त थोड़ा मसल रिलैक्सेशन है और फोकस करना है, ब्रीदिंग है, देन आई गो आउट फॉर ए वॉक और रीड ए बुक, दैट फोकसेस माय माइंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो हम जानना चाहेंगे कि और लोग कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं डिफिकल्ट We सिचुएशन might में. do some other sessions to expand upon these topics, क्योंकि विज्ञान भैरव में 112 तरह की मेडिटेशन है. तो आपने जैसे ब्रीदिंग बताया, तो ब्रीदिंग में ही वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट वेरिएशन करके करते हैं. फॉर एग्जांपल, जस्ट पुट योर फोकस ऑन व्हेन यू ब्रीद इन. यस. एंड देन ब्रीद इन कितना करना है, होल्ड कितना करना है, ब्रीद आउट कैसे करना है, फिर राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल, यस. और देन समटाइम फोकस ऑन ब्रीद आउट. यप. while you are holding the breath. So थोड़ी थोड़ी वेरिएशन करके, और बाकी के भी हमने जैसे किए हैं, क्रिएटिविटी के लिए डिफरेंट है, फोकस के लिए डिफरेंट है, और रिलैक्सेशन के लिए अलग है. तो देयर आर मेनी वन. तो आई थिंक इन फ्यूचर पॉडकास्ट वी माइट डिस्कस, एंड बेस्ड ऑन जो बाकी के लोगों का फीडबैक भी आएगा उसको भी कंसोलिडेट करके it will help us to share more and learn ourselves. Absolutely. बहुत बढ़िया रहा साहब. I really liked today's podcast because ये एक ऐसी nebulous सा सब्जेक्ट होता है मेडिटेशन. हर कोई नाम सुन के एक्साइटेड हो जाता है and they are not sure how to go about it or what's the best for me to do. तो इसको थोड़ा एनालाइज करना, डिस्कस करना और लोगों के विचार जानना, आई थिंक इट विल हेल्प एवरीवन. आई थिंक पीपल टेल विद द राइट इंटेंशंस, पर वो जो उनके लिए काम कर रहा होता है वो कहते हैं भाई ये मेडिटेशन है. Exactly. While it is working for them, no doubt, absolutely fantastic, but there are other ways as well. Absolutely. एक कोई one size fit all नहीं है. Yeah. So different situations के ऊपर different persons will react differently and will be impacted by different techniques. So please do share with us. तो इसके साथ ही इसको समेटते हैं साहब. Thank you so much for watching it and being part of it. Okay, bye for now.